नमस्कार भाई सभी को। और 23 अगस्त की दोनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की आज आ चुकी है। और ऐसे ही 24 की कल आनी है, 25 की परसों, और 30 की उसके अगले दिन, और 31 की उससे अगले दिन। तो एक एक दिन के गैप में सभी की आंसर की आ जाएगी। और जैसे ही आंसर की आनी शुरू हुई है वैसे ही जो बच्चों के रो मार्क्स हैं वो डिस्करेज होने शुरू हो चुके हैं, कम होने शुरू हो चुके हैं अब। और एक भी बच्चा मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि आंसर की से हमारे क्वेश्चन आंसर मैच करने के बाद में हमारा स्कोर बढ़ा है। सबके जो स्कोर हैं उसमें 10 से 12 नंबर का अंतर हमें देखने को मिला है, कम हुए हैं जो। और जो ये लोग ये बोल रहे थे कि हमारे 130 सही है, 140 सही है, हालांकि वो अभी तक मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही उठाएगी मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में भी कि 130 किसके ठीक थे और 140 किसके ठीक थे। ठीक है भाई, बात करते हैं आज के आंसर की। तो आज की आंसर की में जो 2 शिफ्ट हुई थी उसमें मुझे लगता है 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, और 23 की सेकंड शिफ्ट में भी 1-2 क्वेश्चन वो देखने को मिल रहा है जिसमें ऑब्जेक्शन उठाने की ज़रूरत है। और हालांकि जहाँ तक मैंने सर्च किया है तो डिपार्टमेंट के द्वारा अब तक ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन पर उठाए जाएंगे उनके लिए कोई पैसे का चार्ज नहीं मांगा गया है। तो अगर 1% भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बेझिझक होकर ऑब्जेक्शन उठाइए क्वेश्चन पर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप भी जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन के कितने मायने होते हैं, और यहाँ तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का बन रहा है, तो 2 नंबर में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है कट ऑफ में जाने और ना जाने का। अगर मैं 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो एक क्वेश्चन था हिंदी का, मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। और इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर माना गया है वो माना गया है विवश, और बच्चों के द्वारा जो आंसर लगाया गया है वो लगाया गया है शांत। इसमें एक डाउट निकल कर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन पर आप अगर चाहो तो ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है विवश और बच्चों के द्वारा माना गया है शांत। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाना था, डायग्राम का क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो उसमें भी डायग्राम में डिपार्टमेंट के द्वारा जो बताया गया है, और कुछ बच्चे, हालांकि मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे सुनने में आया है कि इस क्वेश्चन में भी बच्चों को जो है वो डाउट आ रहा है। तो उस पर भी अगर आपका भी वो क्वेश्चन गलत है तो आप उस पर बेझिझक होकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है भाई। यदि मैं बात करूं तो इसकी सेकंड शिफ्ट की, तो इसमें भी हिंदी का एक क्वेश्चन था, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। और इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, अन्य पुरुष था, प्रथम पुरुष था, उत्तम पुरुष था, और एक चौथा ऑप्शन था उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। अब नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं उसमें उत्तम पुरुष ही लिखा हुआ आता है, ठीक है, और उत्तम पुरुष को ही कभी कभी प्रथम पुरुष भी बोल दिया जाता है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो उत्तम पुरुष ही कहलाता है। अगर मैं हूं, उत्तम पुरुष हो गया, एक मध्यम पुरुष हो गया, एक अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम उत्तम पुरुष ही बोलते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा एक और ऑप्शन डाला गया है प्रथम पुरुष, तो मुझे लगता है अगर सबसे पहले किसी ऑप्शन को सही मानना चाहिए तो वो उत्तम पुरुष होना चाहिए। और अगर डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो माना गया है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, ये माना गया है, तो अगर ये माना गया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाने की जरूरत है, क्योंकि उत्तम और प्रथम पुरुष को बोलने से ज्यादा अच्छा है उत्तम या प्रथम पुरुष, उत्तम या प्रथम पुरुष। तो अगर डिपार्टमेंट को यह ऑप्शन मानना था तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत थी, उत्तम और प्रथम पुरुष की जगह उत्तम या प्रथम पुरुष ऐसे होना चाहिए था। तो इस पर ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका हिंदी का ही, कानन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, और इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरण्य, विहिप, पुष्प और वन। यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर माना गया है वो माना गया है वन, और कुछ बच्चों के द्वारा आंसर लगाया गया है अरण्य। वन और अरण्य ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है भाई। जैसे हम हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता में एक शब्द आता है आरण्यक, आरण्यक,
और जो आरण्यक है उसका अर्थ होता है ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना वनों में हुई हो, वो कहलाते हैं आरण्यक। इसलिए अरण्य और वन ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, इसलिए जिसने वन लगाया है उसका भी ठीक है और जिसने अरण्य लगाया है मुझे लगता है उन दोनों का ही ठीक है। ठीक है भाई, तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, हालांकि ये मेरी खुद की एक सोच है, अगर आपको भी ये लग रहा है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं जरूर। 1% भी अगर आपके मन में डाउट है तो बेफिक्र होकर आप इस पर ऑब्जेक्शन उठाइए। ठीक है भाई, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, अव्यय के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो मुख्यतः हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा जो 5वां जो माना गया है, तो मुझे लगता है जो निपात आता है अव्यय वहाँ से वो माना गया है शायद। तो अगर इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ डाउट है तो आप इस पर भी बेझिझक होकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो आंसर की है, मेरे हिसाब से इसका मेरे खुद के हिसाब से इसका रिव्यू यही है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं 23 की फर्स्ट शिफ्ट में जिन पर ऑब्जेक्शन उठाया जाना चाहिए और इतने ही सेकंड शिफ्ट में है। अब बात करते हैं कि जो लोग ये बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगी इतना 210, 220, 230, तो अब वो धीरे धीरे वो भी नीचे आने शुरू हो गए हैं। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे और होगा ये काम। ठीक है, जैसे ही आंसर की आएगी और जब 31 की आंसर की आएगी तब तो और भी नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के 5 दिनों की जो 10 शिफ्ट बैठती है, जब उनका पूरे का कैलकुलेशन किया जाएगा तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी और सोच क्या रहे थे और बताया क्या जा रहा था। ठीक है भाई, तो दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूं कि यदि आपके नंबर जनरल की मैं बात कर रहा हूं 180 प्लस है तो रनिंग कंटिन्यू रखिए, 100% आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ओबीसी के लिए यदि 170 प्लस है तो रनिंग कंटिन्यू रखिए, और फीमेल 160 प्लस है तो रनिंग कंटिन्यू रखिए, 160 के भी 155 है तो भी रनिंग कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और एससी और एसटी वही 150 और 160 में अपना लगा लेना, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, उससे कम ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि पहली ही आंसर की में धीरे धीरे नंबर घटने शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे आगे आंसर की आएगी तो नंबर और भी घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन अपना खेल जरूर दिखाएगा। ठीक है, और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड थे, हालांकि 23 के जो शिफ्ट हैं उनको तो नॉर्मलाइजेशन मिलना तय है, खासकर फर्स्ट शिफ्ट को, क्योंकि उसमें बच्चों को ये अंदाजा नहीं होता कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा आएगा दूसरे शिफ्ट की अपेक्षा। दूसरे शिफ्ट वालों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, इसलिए जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है उसको तो जरूर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलना ही है। उसके अलावा जिन जिन शिफ्टों में क्वेश्चन टफ थे उन सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी अपना खेल दिखाएगा कहीं ना कहीं बाद में जाके। इसलिए अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए और मिलते हैं अब अगली आंसर की के साथ में जो कल आएगी, तो उसकी कैलकुलेशन के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।